बंगाल की बिसात पलटी, ममता का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ शुरू। पठान की मुलाकात, बागियों की कतार, बंगाल में नया राजनीतिक भूचाल। टीएमसी में दरार गहरी, भाजपा की चालें अब और हुई तेज। राजनीति में कहा जाता है किले बाहर से कम, भीतर से ज्यादा टूटते हैं, और आज पश्चिम बंगाल की राजनीति शायद उसी दौर से गुजर रही है। एक तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान की मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस से लगातार बढ़ती बगावत, तीसरी तरफ भाजपा का तेजी से बढ़ता कुनबा, और चौथी तरफ ममता बनर्जी का बेहद भावुक और आक्रामक संदेश। अगर मुझे चुप कराना है तो मुझे मारना होगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस नेता की आवाज है जो कभी पूरे बंगाल की राजनीति का दूसरा नाम हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये है, क्या बंगाल की राजनीति का मौसम सचमुच बदल चुका है? क्या टीएमसी की नाव में इतने छेद हो चुके हैं कि अब उसे किनारे लगाना मुश्किल होगा? या ममता बनर्जी एक बार फिर अपनी राजनीतिक जादूगरी से पूरा खेल पलट देंगी? राजनीति में कई बार एक मुलाकात 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान ने सीएम शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक खत्म हो गई, लेकिन सवाल शुरू हो गए कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई? क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? दिलचस्प बात यह है कि ना तो यूसुफ पठान ने कुछ कहा और ना ही भाजपा ने इस मुलाकात के एजेंडे का खुलासा किया। लेकिन राजनीति में जहां बयान खत्म होते हैं, वहां अटकलें जन्म लेती हैं। लेकिन इस मुलाकात की अहमियत समझनी है तो थोड़ा पीछे चलना होगा। जून का महीना तृणमूल कांग्रेस के लिए किसी राजनीतिक तूफान से कम नहीं था। एक दो नहीं बल्कि 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर नया रास्ता चुन लिया। इन सांसदों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया। सबसे चौंकाने वाली बात, इस सूची में यूसुफ पठान का नाम भी शामिल था। यानी जो खिलाड़ी कभी मैदान में चौके छक्के लगाता था, अब वही बंगाल की राजनीति में नई पारी खेलता दिखाई दे रहा है। और मामला सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं रहा। खबरें आई कि 60 से ज्यादा विधायक भी अलग गुट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए सिर्फ बगावत नहीं, बल्कि संगठन की नींव हिलाने वाला झटका है। याद कीजिए, एक समय था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम ही सबसे बड़ा ब्रांड था। उन्होंने वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढहा दिया था। सड़कों से लेकर विधानसभा तक हर लड़ाई में ममता अकेले मोर्चा संभालती नजर आती थी। लेकिन राजनीति का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। विधानसभा चुनाव में सत्ता हाथ से निकलने के बाद टीएमसी लगातार अंदरूनी संकट से जूझ रही है। नेता जा रहे हैं, विधायक नाराज हैं, और बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। यानी जो पार्टी कभी दूसरों से सेंध लगाती थी, आज उसी के घर में सेंधमारी की खबरें हैं। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब ममता बनर्जी कैमरे के सामने आई। ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अगर मुझे चुप कराना है तो मुझे मारना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लगातार टीएमसी नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा, महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, यहाँ तक कि उनके परिवार और घर तक को निशाना बनाया गया। ममता ने दावा किया कि उनके कई नेता हिरासत में हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, किसी को फर्श पर सुलाया जा रहा है, किसी के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं, किसी के सिर मुंडवाए जा रहे हैं। इन आरोपों के जरिए उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द ममता को भाजपा से नहीं, अपने ही बागियों से दिखाई दिया। अपने भाषण में ममता ने साफ कहा कि अगर जाना है तो खुलकर भाजपा में जाइए, टीएमसी में रहकर भाजपा के लिए काम मत कीजिए। उन्होंने कहा, विश्वास टूट जाए तो राजनीति की सबसे मजबूत इमारत भी रेत का घर बन जाती है। बिना नाम लिए उन्होंने बागी नेताओं पर हमला बोला और कहा कि जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात करने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। ये बयान बताता है कि ममता बनर्जी सत्ता पक्ष से ज्यादा अपनों की नाराजगी से परेशान दिखाई दे रही हैं। इधर भाजपा भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। राज्यसभा उपचुनाव के लिए पूर्व टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बराई को उम्मीदवार बनाया गया। यानी कल तक जो चेहरे ममता बनर्जी के साथ मंच साझा कर रहे थे, आज वही भाजपा के चुनावी अभियान का हिस्सा है। राजनीति सचमुच रिश्तों का नहीं, मौकों का सबसे बड़ा खेल है। अब सवाल ये भी उठ रहा है,
क्या यूसुफ पठान की शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात भी किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक बैठक थी? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुलाकात ने बंगाल की राजनीति का तापमान कई डिग्री बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त शतरंज की उस बाजी जैसी हो गई है जहां हर खिलाड़ी खुद को राजा समझ रहा है, लेकिन असली मुकाबला वजीर बनने का है। एक तरफ ममता बनर्जी जो अपने राजनीतिक परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ भाजपा जो हर दिन अपने कुनबे को बड़ा कर रही है, और बीच में वो नेता जो तय कर रहे हैं कि अगला राजनीतिक भविष्य किसके साथ लिखना है।